हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद प्रंजू 2.0 में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं खान सर का पॉकेट जीके। ये पार्ट 2 है हिस्ट्री का। आप फर्स्ट पार्ट जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। ये बुक जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट दिया है पॉइंट, आरण्य साहित्य। इसकी रचना जंगलों अर्थात अरण्य में किए जाने के कारण इन्हें आरण्य कहा जाता है। यह ब्रह्मांड ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया जाता है। आरण्य कुल 7 हैं। पहला है ऐतरेय, दूसरा है सांख्यायन, तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रायणी, पांचवा है माध्यन्दिन, छठवां है तत्वकार, सातवां है छंदोग्य। तो यहाँ पे दिया है आगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपसमीप। उप से उपसमीप है, नी से निष्ठापूर्वक है, और जो शद दिया है सद का मतलब बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र अर्थात आत्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, विज्ञान, नैतिकता की चर्चाएं से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जिनकी कुल संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। अब यहाँ पे जो 12 उपनिषदों के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं 12 उपनिषद कौन कौन से होते हैं। पहला है ईश, दूसरा केन, तीसरा कट, चौथा प्रश्न दिया है, पांचवा मुंडक है, छठवां मांडुक्य है, सातवां तैत्तिरीय है, आठवां उपनिषद जो है वो ऐतरेय है, नौवां उपनिषद जो है वो छांदोग्य है, 10वां उपनिषद श्वेताश्वतर है, और यहाँ पे जो 11वां उपनिषद है कौशितिकी है, 12वां बृहदारण्यक है। अब यहाँ पे कठोपनिषद के बारे में बताया गया है। यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एक उपनिषद है जिसमें आचार्य यम एवं नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद में जो है वो यम एवं नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है। अगला दिया है छांदोग्य उपनिषद। यह सामवेदिक छांदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है। इसमें सत्यकाम जाबाल की कथा है जो बिन ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। इसमें श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शंकराचार्य ने आरंभिक एवं 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। तो यहाँ पे पूछ सकता है प्रश्न कि आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य किसने लिखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट है, भाषा का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्मों का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। तस्मो माँ ज्योतिर्गमय इसी में विद्यमान एक मंत्र है। सोम यज्ञ की स्तुति में गाया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। तो यहाँ पे पूछेगा श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है सफ़ेद घोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वेदांत के बारे में दिया गया है। तो पहला पॉइंट है,
वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग जो है वो 6 होते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा जो है छंद होता है, छठवां जो है ज्योतिष होता है। तो पहला यहाँ शिक्षा के बारे में दिया है, तो शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शिक्षा जो है वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। कल्प है, ये कल्प, ये ऐसे कल्प, कल्प अर्थात सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। तीसरा दिया है व्याकरण, इनमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्ययों के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। और नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। तो निरुक्त क्या है? एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। नेक्स्ट दिया है छंद। छंद जो है वो वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र है। नेक्स्ट दिया है ज्योतिष। यह ज्योतिष का आधारभूत ग्रंथ है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आर्य लगध मुनि हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है सूत्र। वैदिक साहित्य का अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं, जिसके 3 भाग हैं: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। तो श्रोत सूत्र जो है वो यज्ञ से संबंधित है। गृह सूत्र जो है वो लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन से संबंधित है। और धर्म सूत्र जो है वो धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन करता है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि हैं। गौतम जो है वो धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट दिया है पुराण। तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष व उग्रश्रवा ने की। 5वीं व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आए थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। तो अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पहला सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित। नेक्स्ट पॉइंट है मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण हैं। वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहनों से संबंधित है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण है। सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है पुराण संबंधित वंश। मत्स्य शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायुगुप्त वंश। नेक्स्ट है वेद, उपनिषद, पुराण व धर्म सूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता व उपनिषद को प्रस्थान त्रयी कहा गया। कालिका पुराण हिंदू धर्म की देवी उन्मुख शाक्त शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है स्मृति साहित्य। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति। इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ है। इसमें समाज व्यवस्था का वर्णन है। इसके प्रारंभिक लेखक मनु को प्रथम विधि निर्माता एवं वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादक माना जाता है। इससे शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया है। जर्मन दार्शनिक
नीत्शे ने कहा है, बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। नेक्स्ट है टीकाकार। टीकाकार में भारूची, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट आते हैं। फिर उसके बाद दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें टीकाकार, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क आते हैं। नारद स्मृति में इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछेगा कि दासों की मुक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है, तो नारद स्मृति में किया गया है। नेक्स्ट है कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट दिया है बौद्ध साहित्य। तो अब यहाँ इसमें नेक्स्ट जो है वो बौद्ध साहित्य के बारे में दिया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, यह पाली भाषा में रचित है। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक 3 होते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के इतिहास व कहानीकारों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे जैन साहित्य के बारे में दिया है। पिछला हमने जो पढ़ा था वो बौद्ध साहित्य के बारे में दिया था। जैन साहित्य में पहला पॉइंट दिया है, जैन साहित्य को आगम अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुपयोग एवं सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तीर्थकारों की जीवनियाँ कल्पसूत्र में ज्ञात होता है। इनकी रचना भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दिया भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश डाला गया है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट परवान है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इनमें आरंभिक जैन तीर्थकों का इतिहास उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है त्रिशिष्ट लक्षण की रचना, जिसमें जीनसेन ने ही, हालांकि इसे पूर्ण करने का श्रेय गुणभद्र को जाता है। इसमें आदि पुराण व महापुराण का संकलन है। भरतेश्वर बाहुबली राम के रचयिता शालिभद्र सूरि थे। इस रचना में जैन तीर्थकर ऋषभदेव के 2 पुत्र भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राजगद्दी के लिए हुए संघर्ष का वर्णन है। नेक्स्ट है नोट में लिखा है, हाथ में लिखी पुस्तक को हिंदी में पांडुलिपि, अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट तथा लैटिन में मेनू कहा जाता है। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य या अन्य साहित्य। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। यह भारत का सबसे राजनीतिक ग्रंथ, भाषा संस्कृत है। इसकी रचना कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने की थी। यह 15 अधिकरण, 180 प्रकरण व लगभग 400 श्लोकों में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 उपसर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। नेक्स्ट दिया है ज्योतिष ग्रंथ। ज्योतिष ग्रंथ जो है वो
गार्गी साहित्य में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ में जो है वो गार्गी साहित्य में भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है अष्टाध्यायी के बारे में, तो अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी यात्रियों के विवरण। फर्स्ट पॉइंट है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोम, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी रोम लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण यानी कि सिकंदर का आक्रमण 325 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भारतीय सूत्र से हमें सिकंदर के आक्रमण का कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ा। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो व जस्टिन में किया है। नेक्स्ट है एरियन तथा प्लूटार्क से उन्हें एंड्रोकोट्स तथा फिलार्क्स ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लेख किया गया है। स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि क्लासिकल लेखक के रूप में कौन कौन जानते हैं, तो आपको ये सब नाम बताना पड़ेगा। स्ट्रोबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन जो है इन लोगों को क्लासिकल लेखक के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट दिया है टेरियस, यह ईरानी राज्य वैद्य था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी। भारत फारस संबंध वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। नेक्स्ट है टॉलमी, 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी ने ज्योग्राफी व पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है डायोनीसियस, ये मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फिन के राजदूत अशोक के दरबार में आए थे। डाइमेकस, यह सीरियाई राजा एंट्रियोकस फर्स्ट के राजदूत बिंदुसार के दरबार में रहे हैं। 7 पॉइंट दिया है मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के 14 वर्ष के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इनकी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख है। प्लिनी जो हैं इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की प्रथम सदी है। यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। नेक्स्ट दिया है फ्रांसवा बर्नियर, यह फ्रांस का निवासी एवं एक चिकित्सीय, राजकीय व दार्शनिक एवं इतिहासकार था। वह 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा। इसमें पूर्व एवं पश्चिम की तुलना करते हुए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी। फ्रेंड्स, इसके आगे का जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे।
चीनी लेखक यात्रियों से। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।